हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस पीवाईक्यूज एंड ऐसे टॉपिक्स जो हमें नहीं करने चाहिए। यस ऐसे टॉपिक्स जो आप स्किप कर सकते हैं। आज हम पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे विथ पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं यहाँ पर काफी लोग डरे हुए रहते हैं। जो बिलो एवरेज हैं उनके डर अलग हैं, एवरेज स्टूडेंट्स के डर अलग हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स के डर अलग हैं। तो क्योंकि हमारा ये पहला गाइडेंस वन शॉट है, सो मैं आपको यहां पर बता दूं, एक बार कैलकुलेट करते हैं कि फिजिक्स में डेरिवेशंस आते कितने मार्क्स के हैं। वो कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, आगे का हमारा फिर जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आपका डर निकल जाएगा। पहला हमारा फिजिक्स का पेपर चालू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके अंदर 10 मार्क्स के हमारे रहते हैं एमसीक्यूज। उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन हमारा, जिसमें रहते हैं 8 क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स ईच इन 1 लाइन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वो हो जाते हैं हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। हमारा 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, बट ऐसे हमारे पास 8 क्वेश्चन होते हैं तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। मुझे बताइए, क्या इसमें डेरिवेशन आने की प्रोबेबिलिटी है क्या? क्योंकि ना हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें वो एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। लोग एग्जाम ही नहीं समझते हैं कि एग्जाम आखिर है क्या, क्या उसकी डिटेलिंग है। 16 + 8 24, 24 + 10 हो जाता है 34। 34 मार्क्स के पेपर में तो कंफर्म डेरिवेशन नहीं आती है। यानी डेरिवेशन नहीं आती है इंप्लाइज दैट छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, स्मॉल चीजें फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, बट मेरे हिसाब से आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो वही सोचते हो, अरे ये बड़ा डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट होगा, चल इसको 3 बार करते हैं, ये चल करते हैं। छोटी चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। जबकि आप देखो 34 मार्क्स का पेपर तो क्लियर कट हमारा छोटे क्वेश्चन से ही बना है, यानी आधा पेपर है ना। चलिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होते हैं 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12, है ना। और जो होते हैं 3 मार्क्स हमारा ईच, विच बेसिकली मेक्स 24 मार्क्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चंस में से आप लोगों को सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। और वो जो 8 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, उसमें भी मैं आपको बता दूं, अगेन 12 में से 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं। सो अगेन विच इज नॉट डेरिवेशन। कोई बोलेगा पर सर न्यूमेरिकल ही तो वीक है, तो फिर जितने 8 क्वेश्चंस आपको 7 क्वेश्चंस थियरी के यहां पर होते हैं, उसमें भी सारी डेरिवेशंस नहीं होती हैं। कई बार 3-3 डेफिनेशन पूछते हैं, यहाँ कोई थियरी टॉपिक समझाने को कह देते हैं। जैसे बोल देंगे व्हीटस्टोन्स का ब्रिज समझाओ, हो गया, या आप केल्विन्स मीटर ब्रिज समझाओ, हो गया। तो वो थियरी है, पूरा का पूरा से लिखते रहना पड़ेगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, 75% ऑफ द फिजिक्स पेपर, है ना, 75% ऑफ द फिजिक्स पेपर आपका बना हुआ होता है स्मॉल टॉपिक से। किससे बना हुआ होता है? स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट से बना हुआ होता है। तो जो लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, यस डेरिवेशन मैटर करती हैं, बट आप लोग छोटी चीजें करना भूलना मत। ओके, चलिए, इसी पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। अभी आपको छोटी चीजें करनी है, तो आप बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, सभी का फायदा होगा। एंड जो मैं बताने वाला हूं आगे, वो अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड होगा। लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ सर पीडीएफ दे दो। मैं आपको बता दूं, ऐप पे, iOS ऐप पे, वेबसाइट पे पीडीएफ्स अपलोड हो चुके हैं। आपको इस तरीके का बैनर दिखेगा, इस पे सिर्फ आप टैप कीजिए, आपको सारे पीडीएफ्स ऑन द स्पॉट विजिबल हो जाएंगे। चलिए, गोल्डन सर्कल हर चैप्टर में होता है। व्हाई, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हाउ, कैसे पढ़ना चाहिए? व्हाट, क्या पढ़ना चाहिए? हम तीनों चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक टर्म्स जो हमें पढ़ने हैं। अभी ये बेसिक टर्म्स मैं आपको बाद में आता हूं, इस पे थोड़ा सा पीवाईक्यू देखें तो आपको इसका फील आएगा, अदरवाइज से आपको ऐसे ही लगने लगेंगे। चलिए, देखते हैं पहले व्हाई टू स्टडी, है ना, क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को। इसका वेटेज देखते हैं। चलिए, एमसीक्यू होता है 1 मार्क का, 1 लाइनर क्वेश्चन होता है 1 मार्क का। डेफिनेशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दिस इज ऑफ 2 मार्क। एंड ये हमारा 3 मार्क क्वेश्चन है, सो दिस इज ऑफ 3 मार्क्स।
3 + 2 5, 5 + 6, 6 + 1 7, 7 मार्क्स का हमारा यहाँ पर पेपर है। 70 मार्क्स का 7 मार्क्स होता है 10%। 10% ऑफ द पेपर इज रोटेशनल डायनामिक्स। तो जो लोग पासिंग के लिए पढ़ रहे हैं भाई, तुमको 35% पासिंग को चाहिए, 10% तो यही चैप्टर है है ना, बाकी 90% में पूरी फिजिक्स आती है। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेदर यू हैव टू स्कोर, वेदर यू हैव टू डू टॉप, और जो भी आपको करना है। बात करते हैं 2023 के पेपर के बारे में। सो 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, एंड यहां पर है हमारा 4 मार्क्स का एक बड़ा डेरिवेशन, जो बड़ा डेरिवेशन है, एक्चुअल बड़ा डेरिवेशन। चलिए, सो अगेन कितना हो गया, यहां पर से हो गया हमारा 7 मार्क्स। बात करते हैं हम 2024 के पेपर के बारे में। 1 मार्क एमसीक्यू, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, एंड फाइनली 3 मार्क। 3 + 2 5, 6 and 1 7। 7 मार्क्स वाई टू स्टडी दिस चैप्टर बताने के लिए इनफ है। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन क्या देखते हैं। हम देखते हैं यहां पर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर 2022 से। 3 साल का मोर देन इनफ हो जाता है क्योंकि एनालिसिस। चलिए, पहला क्वेश्चन, आई होप विजिबल है। सो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल एंड अपर मोस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो बेसिकली टेक्स्ट बुक में गिवन है ये चीज, अपर मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है 6 mg। तो आपका अपर मोस्ट पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा 3 mg। डायरेक्ट वैल्यू है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। कैलकुलेट कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क का। मास दिया है क्या, हाँ सर मास दिया है। रेडियस दिया है क्या, हाँ सर रेडियस दिया है। एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेंटर, फॉर्मूला है I = mr² डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। आपको मास दिया है, आपको रेडियस दिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने को कहा है। इतना तो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो तीनों के लिए आसान ही है ये चीज। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा 1 मार्क क्वेश्चन। फिर कहा है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड इट्स डायमेंशन। SI यूनिट मास का यूनिट हो जाता है kg, रेडियस का स्क्वायर यानी हो जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा यहां से यूनिट। डायमेंशंस, kg मतलब मास में 1, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ में 2। ये हो गए इसके डायमेंशंस। बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ओके, कभी कभी आप लिख सकते हो, कुछ डेफिनेशंस पर्टिकुलर होती हैं, वो सिर्फ हमें एक ही वे में लिखनी होती हैं, बट सारी नहीं। सो जैसा आपको मन कर रहा है आप लिख सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो इनर रोटेटिंग बॉडी, है ना। अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, सो आप मैथमेटिकल डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या है, I = mr²। तो हम कह सकते हैं इनर रोटेटिंग बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच पॉइंट ऑन द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लिख दिया है। सो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्सिस। That's it. मैथमेटिकल डेफिनेशन। नहीं फिजिक्स के टर्म्स में लिखना है तो आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हो गया, ये भी डेफिनेशन ही है। फिर आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, जस्ट एज द इन लीनियर मोशन वी हैव इनर्शिया, so here m indicates the rotational inertia of rotating bodies which is mathematically given as। तो आप अपने शब्दों में यहां पर चीजों को कर सकते हो। ओके, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो आपको 2-3 लाइनें यहां पर फॉर श्योर लिखनी पड़ेंगी एनीवेज। तो आप जितने वेज में समझा सको उतना बेहतर है। आप और भी समझा सकते हो। अभी मुझे क्या समझ रहा है, मुझे समझ रहा है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो मैं लिखूंगा ये, ओके, फॉर डिफरेंट शेप्स we have different moment of inertias as their symmetry is different। okay, तो बेसिकली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपको वही लिखनी है। आपको टेक्स्ट बुक ऐसा ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसा रीड नहीं करना है, जो आपको समझ में आ रहा है ना, उस हिसाब से आपको चीजें यहां पर लिखनी है। फिर मैं क्या करूंगा, समझो मैं भी सोच में पड़ गया कि यार मैं क्या लिखूं, अभी मुझे समझ ही नहीं रहा है। मैं 2-3 फॉर्मूलास लिख दूंगा, सॉलिड स्फीयर की लिख दूंगा, थिन रॉड की लिख दूंगा, फॉर्मूलास लिख दूंगा। सो एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है मार्क्स, बिकॉज आपने डेफिनेशन समझाया अपने शब्दों में भले, बट 2-3 लाइन लिखी आपने।
ऐसा यूनिट डायमेंशंस तो लिखना है, फिर आप एग्जाम्पल भी लिख दिए, आपको 2 मार्क देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कला समझो, स्किल ऑफ राइटिंग समझो कि लिखने का तरीका कैसा है। चलिए, एंड फाइनली है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। सो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आप यहां से देख सकते हो, नोट्स में हमने कराया है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, थ्योरी लिखो। थ्योरी कैसे लिखते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये डेरिवेशन है, सो ये डेरिवेशन परफेक्ट है, ओके परफेक्ट है, बट इसमें आपकी आधी मार्क कटेगी बिकॉज देयर इज नो इंग्लिश। आधी मार्क से 1 मार्क भी कट सकती है बिकॉज इंग्लिश नहीं है, राइट मतलब अभी समझे कैसे, ये फिजिक्स का पेपर है या मैथ्स का पेपर है, थोड़ा सा इंग्लिश ऐसा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन आप लिख सकते हो। क्या लिखने का, जैसे किताब वाले कहते हैं, लेट अस कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी इन विच वी विल कंसीडर 3 पॉइंट्स विच हैव, जिसमें 3 पॉइंट मासेस हैं, सो विच हैव 3 पॉइंट मासेस नेमली m1 m2 m3 एंड डिस्टेंस कितना है इनका, so distance r1 r2 r3, so and the distance of the point masses from the axis is r1 r2 r3 respectively। चलो भाई शुरू हो जाओ, इंग्लिश डाल दिया बीच में, शुरू हो जाओ, है ना। सो बेसिकली बीच बीच में जहां आपको अपने हिसाब से इंग्लिश लग रहा है कि आपको लग रहा है अभी बहुत मैथ्स हो गई, चलो भाई इंग्लिश में कुछ लिख दो, सो बस वही आपको इंग्लिश मैथ्स का बैलेंस यहां पर करना है। चलिए, उसके बाद हमारा यहां पर आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। सो आगे की तरफ हम आ जाते हैं 2023 का पेपर देखते हैं। सो दिया गया है, अगर फ्रिक्शन 0 बना दिया, कहना व्हीकल मूव सेफली ऑन द रोड। सो 1 मार्क क्वेश्चन है, आप इसमें डिटेलिंग में जो लिखना है लिख सकते हो, बट पहला टू द पॉइंट आंसर लिखने का नो नहीं सिंपल। सो कहना बॉडी मूव व्हीकल सेफली ऑन द रोड, नो, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ फोर्स which provides the if friction is made 0 for a road, can a vehicle move slow safely on the road? So फिर इसमें आपने क्या लिखना है, no, friction is the reason we can walk on the road। if there is no friction, है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है then surely we will slip on the road। सही बात है, अगर केले के छिलके पे पांव रख दिया तो पांव फिसल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां गाड़ियों की बारे में बात हो रही है, तो गाड़ियों के लिए लिखेंगे A vehicle can move on a road because, गाड़ी रास्ते पे चल सकती है क्योंकि there is friction present between the ground and the tires of the vehicle। But if the friction is not present, then the tires will slide away and it cannot move। Simple, 2 लाइन 2.5 लाइन में आ जाएगा। चलिए, state and prove the principle of conservation of angular momentum। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल प्रूफ करना है। सो बेसिकली आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये आपका डेरिवेटिव, सिंपल, ओके सिंपल, बट अभी सीधा डेरिवेटिव नहीं शुरू कर देना है, वही प्रॉब्लम है। कुछ लोग क्या होते हैं, मैथ्स 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 रट्टा ही मारा है, रट्टा वर्ड यूज करना गलत है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया है, इंग्लिश लिखते ही नहीं है। तो पहले ये फॉर्मूला आपको समझानी है, ओके, कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ओके, फिर आगे चल के आपको ऐसे फॉर्मूला समझानी है। तो अभी हम यहाँ पर ये वाला यूज कर रहे हैं हम सिंपल वाला, तो आप सीधा r/p ही समझाओ, ओके, वेयर, जहां पर, है ना, r क्या है, p क्या है। सो ऐसे करते करते हमें चीजें समझानी है। थोड़ा इंग्लिश लिखो शुरू में, सीधा ये लिखो, एंड रिजल्ट लिखो। एंड रिजल्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव दैट इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू दी 0 और टॉर्क इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट, देन dl by dt इज कंजर्व्ड। तो हमें इस प्रकार से चीजें करनी है, स्टार्टिंग में थोड़ा इंग्लिश, ये डेरिवेशन, एंड वापस से इंग्लिश। एंड मैं बता दूं, ये मेरी लेक्चर स्लाइड्स हैं। आई अज्यूम कि आपने रोटेशनल डायनामिक्स पूरा 1 शॉट मेरा देखा है, उसके बेसिस पे ही चीजें हैं। एंड फाइनली यहां पर आपका आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा डेरिवेशन। तो यही हमारे स्टेप्स हैं। अभी आपको समय है तो आप ऐसे हाईएस्ट पॉइंट वाला भी बता सकते हो, उससे क्या होगा, आपका 4 5 6 लाइन्स ऐसे भर जाएंगी। बट समय नहीं है तो सीधा आप फिर शुरू कर सकते हो। सीधा यहां से शुरू मत कर देना कि डायग्राम बनाया स्टार्ट कर दिया, नहीं, थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में लिखना है। देखो, जो लोगों के आंसर्स कटती है मार्क्स के, मार्क्स कट रही है, मार्क्स नहीं मिली, सर पूरा करके आया था फिर भी मार्क्स नहीं आई, जिनको भी ऐसा फील आ रहा है, मैं बता दूं, आप लोग सिर्फ प्रेजेंट देखते हो। कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपको उसका पास्ट लिखना है। क्या करना है, आपको उसका पास्ट लिखना है। तो यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो पहले एटलीस्ट 3 लाइन आप बताओ कि चीज क्या होती है ना। सो क्या लिखेंगे,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो वर्टिकल प्लेन में हो, ऐसा हो, ना कि ऐसा हो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ब्रैकेट में VCN is defined as the motion in which circular motion happens in the vertical plane. अच्छा, बट फर्क क्या है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और VCM? क्यों पढ़ा हमने? ऑलरेडी UCM के ऊपर इतनी चीजें थी सिलेबस में, VCM क्यों डाल दिया जाते जाते? बिकॉज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हाइट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, हाइट बदलती है यानी ग्रेविटी बदलती है, ग्रेविटी बदलती है यानी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। इसी को इंग्लिश में लिखना है। आप समझ रहे हो क्या? मैं आपको जो हिंदी में बता रहा हूं एग्जाम में, उसी को इंग्लिश में लिखना है। नथिंग, मैं तो बोलता हूं एग्जाम्स आर नथिंग बट इंग्लिश ट्रांसलेशन। सच में ऑब्वियसली पढ़ाई जरूरी है, बट बाकी तो कुछ नहीं होता है। कला चाहिए कि लिखने की, जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो बिकॉज हाइट चेंजेस कॉन्स्टेंटली in a vertical circular motion, so gravity also changes, hence vertical circular motions cannot be uniform, so there is different velocity at different points, so we will calculate the velocity at the topmost point, at the midway point, at the lowest point. Okay, ठीक है? चल, अभी एग्जाम्पल तौर पे मेरी इंग्लिश सुन के, मैं पहली बार शायद इतना इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स ने तो नहीं सुना है, ऐप और वेबसाइट पे तो ये सब चीजें हो चुकी हैं कई बार, बट स्टिल ऐसा मत समझना कि अरे यार सर ने बोला है अभी यही लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको वे समझा रहा हूं, आप कॉपी नहीं करना है। आपके दिमाग में जो डेफिनेशन, जो मीनिंग आ रही है, आप पे उस पे फोकस करना है। चलिए, सो 2023 का भी देख लिया, 2024 का देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, अबाउट अ रेडियस r एंड मास m अबाउट सेंट्रल एक्सिस। सीधा फॉर्मूला पूछी है, नथिंग एल्स। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, 1 मार्क के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अच्छा, बट यार इससे 1 मार्क कैसे मिलेगी मुझे? इतना तो एक लाइन में भी नहीं चलेगा। हाँ, मुझे ये चीज किस सर ने बताई थी कि, मतलब मैंने आपको बताई थी मैं समझो एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था जब जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तब तक सर्कुलर मोशन होगा, या फिर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इसी को इंग्लिश में लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, या विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नो ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो समझ रहे हो, आपको टू द पॉइंट नहीं लिखना है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, प्रेजेंट में नहीं रहना है, पास्ट या फ्यूचर। नहीं होगा तो क्या होगा, है तो क्या होगा, आगे पीछे घूमना है। यही रीजन है लोग आंसर्स ही नहीं लिखते। 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये छोटा सा लिख के आते हैं, या फिर दूसरे लोग 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये 2 पेज का लिख के आ गए। ओके, सो बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, derive an expression for the Vmax, Vmax का डेरिवेशन है। सो Vmax का डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? सो समझो ये रोड है, सो ये रोड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ना, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ये जा रहा है। सो अगर मुझे गाड़ी लेफ्ट लेके जानी है, सो मुझे टर्न ले रहा हूं तो मुझे वेलोसिटी घटानी पड़ती है ना। 1 शॉट में है ये सब, सो वेलोसिटी घटानी पड़ती है। अब वेलोसिटी जो मुझे यहां पर घटानी पड़ती है तो v मिनिमम होगा, बट ये लोग मुझे बोले हैं मैक्सिमम स्पीड का बताओ, राइट, है ना। मैक्सिमम स्पीड का बताओ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलोंग। हाँ, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, यहां पर बोला है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का बोला है। अच्छा, क्योंकि ये 2 मार्क का है, राइट, ये क्या है, ये है 2 मार्क का है। सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक मतलब अपना v इज इक्वल्स टू डी आरजी वाला, अपना म्यू आरजी वाला है, राइट, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब v इज इक्वल्स टू डी म्यू आरजी, ये वाला अपना पूछा ही नहीं गया है ना। चलिए, सो अपना v इज इक्वल्स टू डी म्यू आरजी वाला डेरिवेशन जैसा है एज इट इज। पहले थ्योरी, बीच में थ्योरी, मुझे लगा ये वो वाला है, बैंक्ड वाला है, तभी मैंने बैंक्ड वाला यहाँ पर स्लाइड डाला है, बट नो वेस, है ना, नो वरीज, अपना वो है। सो ये तो उल्टा उससे भी ज्यादा आसान है। चलिए, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक r दिया है, थीटा पूछा है, v मैक्स दिया है ना। चलिए, सो बेसिकली यहां से अपना क्या है, सारी चीजें अपने को दी गई हैं। सो
v इज इक्वल्स टू दी वही ऊपर आर जी टेन ऑफ थीटा, है ना। देखो रोटेशनल डायनामिक्स आप मेरे बिना कर ही नहीं सकते हो, आर जी लेक्चर्स इज एवरीवेयर। चलिए सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा आर जी टेन ऑफ थीटा के बराबर। सो टेन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ग्रेविटी होती है 9.8, आप 9.8 या 10 जो चाहिए ले सकते हो। रेडियस दिया है, वेलोसिटी यहाँ से दिया गया है, सब डेटा दिया है। सो आपको लॉग बुक से बस डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कहीं फंस गए तो फिर लॉग बुक का यूज करना पड़ेगा। चलिए तो आपने देखा बेसिकली हमने ना 3 साल के 2022, 23, 24 के क्वेश्चंस किए एंड मैं बोल नहीं सकता हूं कि हार्ड है पेपर। ओके मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी भी, राइट। मतलब क्या था, बहुत ज्यादा आसान था यार, बहुत ज्यादा आसान, है ना। और सब छोटी चीजें थी। अभी क्या आया, बड़ा क्या आया इसमें मुझे बताओ कि सर इतना बड़ा आ गया, क्या बड़ा आया, लेट अस सी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जो अंडरस्टैंडिंग है तो आएगा, किताब रट्टा मारने से नहीं आएगा। ये डेरिवेटिव पूछा गया है जो डुएबल है। चलिए ये एक लंबा डेरिवेशन है बट स्टिल आसान है, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन चेक करना है, एक लंबा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं लंबा है, समय लेगा इतना तो मैं बोलूंगा। चलिए बट बाकी दो आसान है। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं हम 2022 का पेपर। ये ओरल है, डायरेक्टली वैल्यू होती है, जिन्होंने सीईटी की पढ़ाई की है पता होगा। ये भी काफी ज्यादा आसान है, वन स्टेप। ये भी काफी ज्यादा आसान है। ये तो पहली डेरिवेशन है रोटेशनल मोशन की, तो ये भी मेरे हिसाब से तो एक बजट में ही आती है, नॉट सो दैट बैड। तो बेसिकली वापस वही हो गया, अपनी आधी चीजें आसान ही हो गई यहीं पर भी। एंड सेम लॉजिक फॉर द 2024 का तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रिपिटल फोर्स तो यार स्कूल के बच्चों को भी लिख सकते हैं। यहां फॉर्मूला पूछी है, यहां पर एक फॉर्मूला है, यहां पर सबसे इजीएस्ट सम है। तो कुछ लोग होते हैं टेक्स्ट बुक के पीछे के सम्स करते रहते हैं पर मैंने काफी महीने पहले ही एक बनाई थी वीडियो जिसमें कहा था महाराष्ट्र बोर्ड के पीछे के टेक्स्ट बुक के सम्स या वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपने एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो, ये ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो आई होप आपने अपना समय वेस्ट नहीं किया है। चलिए सो अभी हमारा यहाँ पर PYQ का सेक्शन समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूं 2 चीजें आपने सीखी। पहली चीज, बड़े क्वेश्चंस को भगवान मत बनाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन से फिजिक्स बनी है, बेसिक चीजों से फिजिक्स का पेपर बना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने देखा 3 साल के PYQs करके छोटी चीजें ही डोमिनेट की हैं, तो हमें उन्हीं पर फोकस करना है। अभी आ जाते हैं यहां पर जो मैंने लिस्ट बनाई है। सो मैंने 3 लिस्ट बनाई है, बेसिक चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए, टॉपिक्स जो आप इग्नोर कर सकते हो, एंड थोड़े से मस्ट डू क्वेश्चंस। तो ये मैंने दिमाग में रख के बनाए हैं 3 प्रकार के स्टूडेंट को, अबव एवरेज एंड अपना फॉर ऑल, एंड यहां पर हमारा जो बेसिक टर्म्स हैं वो तो सभी के लिए, ठीक है। चलिए तो पहले अपन बात करते हैं कौन से टर्म्स आप इग्नोर कर सकते हो। सो मैं ना हर एक के पीछे रीजन बताऊंगा। मैं आपको बता दूं ये पहला साल है मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं। पर्सनली मैं नहीं कराता हूं, मैं पूरी फिजिक्स हमेशा कराता हूं। ओके पूरी फिजिक्स मेरा हमेशा यही होता है, करो तो पूरा फिजिक्स करो, मतलब पूरा चैप्टर करो, पूरा चैप्टर ऐसा। चलिए बट ठीक है, आप लोग को ऐसा मेरे थ्रू चाहिए कि सर आप कराओ तो ठीक है, मेरे तरफ से कुछ आप ले सकते हो। चलिए तो टॉपिक्स जो आप इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्शन का पार्ट जो हमारे एंगुलर काइनेमेटिक्स का है कि राइट हैंड थंब रूल से ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, इग्नोर करने के लिए क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये सब करके देखते हैं, ये सब सम्स में काम आता है कि ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। एग्जाम में क्या बनाओगे, कैसे ये इधर कैसे बनाओगे कैसे तो आप इग्नोर कर सकते हो, जितना आता है ठीक है, बस ऐसे वापस मत पढ़ो। चलिए उसके बाद एक डेरिवेशन आता है जिसमें हमको सिखाया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हर फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, ऐसा सिखाया गया है। तो बेसिकली यहां पर वो सिर्फ एक विश्वास दिलाने के लिए है कि आगे 15 फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मुझसे सवाल मत पूछना कि वो कहां से आई। तो ये मुंह बंद करने के लिए डेरिवेशन दिया है कि आप डेरिवेशन ही इतना हार्ड लगे आप बोलो सर विश्वास करने को तैयार हैं, तो ये उस इंटेंशन से टेक्स्ट बुक में है, तो मेरे हिसाब से आप इग्नोर कर सकते हो। चलो रोलिंग मोशन के केसेस देखो, रोलिंग मोशन का डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो यस इट इज अ कंसीडरेबल डेरिवेशन, है ना,
बट उसके जो 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, वो थोड़े से अलग रास्ते पे जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए सम्स का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, सो डेरिवेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, केसेस बोल रहा हूं। केसेस के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी है, जो 1:that, तो वो सम्स के बिना आप नहीं कर सकते हो। चलिए, एंड फाइनली कोनिकल पेंडुलम, ये थोड़ा सा रिस्की है बट मैं आपको बता दूं, कोनिकल पेंडुलम कभी नहीं आया है एग्जाम में। ये 3 साल नहीं, पिछले 10 साल का आप देख लो, दिखा ही नहीं है एग्जाम में। ओके, तो मैं थोड़ा इतरा रहा हूं बिकॉज मुझे ये सब नहीं पसंद, ऐसा बताना करना मेरे एथिक्स के भी अगेंस्ट है एक्चुअली, बट ठीक है, आपको अगर पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। सो ये चीजें आप एज अ टॉपर भी इग्नोर कर सकते हो। एज अ टॉपर आप सोच सकते हो कि भले इसको बाद में करें या ना करें। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हमारे छोटे टॉपिक्स। सो छोटे टॉपिक्स में हमारा फेमस क्वेश्चन है, हाउ यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल। तो इस पॉइंट पे ऊपर है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा हूं, इस पॉइंट पे यहां पर है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री यहां बनेगा, इस पॉइंट पे यहां बनेगा। सो हर जगह टेंजेंशियल है। एंड बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, एंड यहां पर हमारा डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। सो वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। सेंट्रिपिटल फोर्स का डेफिनेशन फॉर्मूला वो तो मैंने अभी बताया, सम भी आया है, क्वेश्चन भी, तो वही सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जरूरी है। If an object is performing a circular motion, there is something which is providing the centripetal force. Without centripetal force, circular motion cannot be done. फॉर्मूला क्या है, सो अपना सेंट्रिपिटल फोर्स है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है, v²/r। अगर यहां v²/r डालूं सो हो जाएगा mv²/r। मास है केजी में, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस है मीटर में, सो यूनिट हो जाएगा यहां से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन खुद ही लिख लो। ओके, खुद ही थ्योरी क्वेश्चन में आया है, डायमेंशन लिखोगे, एग्जामिनर मार्क्स काटने में ऐसे हिलेंगे हाथ उसके। चलिए, रोड्स बैंक क्यों होते हैं, तो जब हमने देखा हमारे हॉरिजॉन्टल रोड्स बनते हैं, सो हॉरिजॉन्टल रोड्स का फॉर्मूला आता है μrg के बराबर, जिसमें ग्रेविटी कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे हाथ में नहीं है, फ्रिक्शन हमारे हाथ में है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, फ्रिक्शन, अभी समझो कोई मर्सिडीज में आया, कोई वैगन आर में आया, कोई साइकिल पे आया, कोई बाइक में आया, कोई स्प्लेंडर पे आया, कोई हायाबुसा पे आया, तो बेसिकली हर एक का फ्रिक्शन अलग होगा, तो एक्सीडेंट्स होने ही हैं। बिकॉज यहां पर हम क्या करेंगे, जब सरकार रोड बनाएगी, अगर म्यू का एवरेज वैल्यू लेगी, तो या तो मर्सिडीज का एक्सीडेंट होगा या तो साइकिल वाले का होगा, किसी का तो होगा। एक्सट्रीम्स पे तो चीजें बिगड़ेंगी, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए रोड्स ही बैंक कर दिए। क्या कर दिए, रोड्स ही बैंक कर दिए। बिकॉज फॉर्मूला हो जाती है आरजी tan ऑफ थीटा। सो आरजी tan ऑफ थीटा से हमारा क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड बनाने वाले के हाथ में, ग्रेविटी कांस्टेंट किसी के भी हाथ में नहीं, tan ऑफ थीटा यहां पर क्या है, रोड में हाथ में। सो फ्रिक्शन गया, फ्रिक्शन हमारे हाथ में ही नहीं है, तो कोई भी आए, साइकिल पे आए रोड पे, कोई बस में आए, कार में आए, सो सबके लिए वेलोसिटी का जो हम स्पीडोमीटर लगाते हैं कि 50 इज द स्पीड लिमिट एट दिस हाईवे, वो सेम ही रहेगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीसीएम प्रोबेबली अभी मैंने बता दिए कि ग्रेविटी बदलती रहती है, हाइट चेंजेस इन द ग्रेविटी चेंजेस, ग्रेविटी। अभी ये जो है ना, व्हाई आर रोड्स बेंड, ये मैंने आपको एक आंसर बताया, इसका किताबों में अलग अलग आंसर भी है, आपको जो समझ रहा है आप लिखो, कुछ टेंशन नहीं है। बहुत फिजिक्स में एक आंसर नहीं होता है कभी भी। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायमेंशंस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सपोज मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे सेपरेट वीडियो है मेरा, आप देख सकते हो डिटेलिंग में। सपोज मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक एकदम शेपलेस स्ट्रक्चर का, है ना। तो अगर वो शेपलेस स्ट्रक्चर का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वो मैं फैक्ट्रीज में कहीं यूज नहीं कर सकता हूँ, राइट। फैक्ट्री में यूज नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में उसको हम एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना।
और एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और वो डिस्टेंस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पहले मिल रहा था शेपलेस मास के साथ, वो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं एज रेडियस ऑफ गायरेशन। आई एम सॉरी अगर आपको ये घाई में नहीं समझा, बट आई अज्यूम कि आप पढ़ के आए हो, आपने मेरा ही वन शॉट देखा है, मेरी ही रेडियस ऑफ गायरेशन की वीडियो देखी है, बिकॉज ये आधे मिनट में करने वाली चीज नहीं है। ओके तो इसका जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है वो बेस्ट है। हाँ मैं आपको बता दूं, इसका जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है बेस्ट है। बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे वही लगता है इस चैप्टर में। चलिए उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल। एक्चुअली मैं अभी नोटिस कर रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैंने पहले बनाया था। ओके ये पहले बनाया था, पहले मतलब पीवाईक्यू से पहले। पीवाईक्यू तो मैं डायरेक्ट ऐड करके आ गया आपके सामने, इसमें से मैं अभी देख रहा हूं कि चीजें आई ही हैं। ओके आई ही है, मतलब मेरा अभी ध्यान जा रहा है। ओके पर ठीक है, वो 3 सालों में आई है ना, 3 सालों में आई है तो ठीक है। ओके कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद हमने ये किया, एंड फाइनली हमारे मस्ट डू टॉपिक्स ये हैं एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। चलिए तो वॉल ऑफ डेथ में कहूंगा आपको, आप करके देखो इस साल के लिए, मुझे ऐसा थोड़ा सा वाइब आ रहा है वॉल ऑफ डेथ के बारे में। स्फीयर ऑफ डेथ के बारे में भी थोड़ा सा वाइब आ रहा है। अभी इसका क्या है ना, लॉजिक स्फीयर ऑफ डेथ किताब में नहीं दिया है प्रॉपर। ओके हम पे छोड़ दिया गया है, तो मेरे हिसाब से आप वन शॉट में मैंने अच्छे से केसेस लेके कराया है, तो ये आप करके देखो। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कभी आया नहीं है। ओके तो कुछ तो डालेंगे, मतलब कुछ तो, अभी अगले कुछ सालों में सिलेबस फिर बदल जाएगा, तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से कुछ डालना चाहिए उनको। एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है। ओके काफी इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, और अगेन हम देखें 3 साल में नहीं आया है ना, आया नहीं है। सो नहीं आया है तो फिर करना हमारा बनता है। एंड एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन, हाँ ये मैं वो डेरिवेटिव नहीं कह रहा हूं, पूरा डेरिवेशन ऑफ एल इज इक्वल्स टू दी आई ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी का अपना डेरिवेशन। सो ये मेरे हिसाब से मजदू है कि आप एक बार नजर घुमाओ, और जो लोग बिलो एवरेज हैं वो इसको नहीं देखें, आप फिर वो स्मॉल वाले टॉपिक्स के साथ अपना प्रोसीड कीजिए। सो मेरे हिसाब से आज के गाइडेंस सेशन के लिए इतना हमारा सफिशिएंट है। अभी बस जाते जाते यहाँ से मैं आपको 1-2 बातें कहूंगा, जिसमें से पहली बात है, मेरे एक फॉर्मूला करके भी नोट्स हैं जो ऐप पे अवेलेबल हैं फ्रॉम 2019। सारे नोट्स मैंने खुद बनाए थे। ये पहली बार एडटेक में, बहुत पहले के हैं सच में, बहुत पहले के, पहली बार ऐसा हुआ था कि पोर्ट्रेट नोट्स लॉन्च हुए थे। पोर्ट्रेट यानी आपके मोबाइल स्क्रीन पे फिट होते हैं। ओके पहला कॉन्सेप्ट लाया था मैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। सो ये ऑलरेडी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, पूरे चैप्टर्स के हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछ रहे थे सिलेबस ये कब आएगा, डेट्स कब आएंगी, ये कब होगा। सो मैं आपको बता दूं जनवरी मंथ में मेरी शादी है। सो मैं टाइम टेबल कमिटमेंट्स नहीं दे सकता हूं, इतना कह सकता हूं वीडियोस आती रहेंगी, टाइम डे मत पूछो। सब्सक्राइब में देख सकता हूं 35% पासिंग रेट होता है, तो पता नहीं आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया है कि सिर्फ 36% लोगों ने किया है। आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको मेरे ब्राउज फीचर में मैं खुद ही नजर आ जाऊंगा, या फिर नोटिफिकेशन आपको खुद ही पहुंच जाएगी जब भी हमारे चैप्टर्स एज वेल एज जो मेरे थ्रू गाइडेंस होता है वो जब भी अपलोड होगा तब। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। समाप्त करते हैं आज के इस सेशन को हम यहीं पे। हमने यहाँ पर सारी चीजें कवर कर दी, एंड दैट्स इट। इसके बाद नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे वाले बैनर के अंदर, कोर्स में अपना वेबसाइट एज वेल एज ऐप पे। विश यू द बेस्ट, विजयी भव।